现在男子5000米的赛场，第一集团是只有3位选手。印度的选手辛格，在中圈提示铃响。इस वक्त हम हलियाल में हैं। हलियाल में होने की एक मुख्य वजह है, हलियाल की एक छोटे से खेड़े से एक युवक निकलता है, तिरंगा अपने हाथों में लेकर लहराता है। भूमि होती है चाइना की, ट्रैक होता है चाइना का। इसी संबंध में हम आज यहां पर हलियाल आए हैं। विशेष तौर पर इस वक्त मेरे साथ रियाज भाई है, जो कि पंच गारंटी के अध्यक्ष हैं इस तालुका के और सदस्य हैं, और हमारे असलम भाई हैं जो कि सहेली लॉज से हैं, और हमारे मित्र हैं शबीर भाई मेरे साथ, और आफ्ताब है। हम विशेष तौर पर एक गर्व महसूस करते हुए यहां पर आए। ये हम सभी सबसे पहले शिवाजी परशुराम जी का सम्मान करते हैं, फिर उनके साथ कुछ बातचीत करते हैं, जानते हैं उनके जीवन के बारे में कि किस तरह अगर लक्ष्य को साधा जाए तो परिणाम आता ही है। चलिए पहले हम सम्मान करते हैं पंच गारंटी योजना के अध्यक्ष रियाज भाई सैयद जी और हमारे सदस्य मैथ्यू जी से निवेदन करूंगा कृपया इनका सम्मान करें। सहेली लॉज के है मालक सहेली लॉज के ओनर असलम भाई प्लीज। असलम भाई बहुत खुश हुए थे जब उन्हें खबर मिली थी कि हमारा क्षेत्र का लड़का परचम लहरा है, तिरंगा लहरा रहा है। और मेरे साथ शबीर भाई हैं, मेरे बहुत ही अच्छे मित्र शबीर भाई। शबीर भाई प्लीज। मेरे साथ आइए आगे आइए, मेरे साथ आफ्ताब है। आफ्ताब हाथ मिला लीजिए, इनके साथ में खुशी होगी। चलिए अब इनसे कुछ बात करते हैं, उनके जीवन के बारे में जानते हैं कि किस तरह शिवाजी लगन, मेहनत और एक प्रबल इच्छा के साथ कैसे आगे बढ़ते हैं, क्या क्या जीवन में कठिनाइयां आती हैं, कैसे चाइना की धरती पर वे दौड़ लगाते हैं। जब दौड़ लगाते हैं तो सिर्फ ये अकेले नहीं दौड़ते हैं, इस क्षेत्र की जनता का आशीर्वाद, उमंग, उम्मीदें इनके साथ दौड़ती है। कैसा रहा आपका चाइना का टूर? बहुत अच्छा रहता है कि सब बहुत खुशी होती कि हमारा देश का तिरंगा हम दूसरे देश में जाके लहराते, उस टाइम पे बहुत खुशी होती है। बहुत खुशी होती, बहुत खुशी होती है। आपका जन्म 2004 में हुआ? हाँ सर, 2004 में हुआ। एक छोटा सा गांव का नाम अड़किन कल्लू है सर। अड़किन कल्लू। हाँ। अड़किन कल्लू से आप किस तरह चाइना तक का सफर करते हैं? स्टार्ट में क्या होता है थोड़ा बताएंगे? तो हमें तो हमारे गांव से तो स्कूल जाने के लिए 5वीं तक उतना ही है सर हमारे गांव में स्कूल। वहां से दूसरे गांव में पढ़ने जाना पड़ता है कि चल के जाना पड़ता है कि हमारे गांव में कोई सुविधा नहीं है। छोटा गांव है। हाँ छोटा गांव। 1000 लोग हैं क्या गांव में? नहीं उससे भी कम? नहीं सही सर, और 300-400 हो गए। 300-400 निवासियों के गांव से। बोलिए प्लीज। वहां से आते कि उस हमारे गांव में कोई सुविधा नहीं कि हम पढ़ने दूसरे जगह में जाना पड़ता है। कि मैं तो बहुत स्कूल्स में पढ़ा हूँ, कि यहाँ पर हालियाल में पढ़ा हूँ नंबर 1 स्कूल में, बेलवड़गी में पढ़ा हूँ और कारवार में भी पढ़ा हूँ। सर मैंने 2018 में कारवार में गया था, वहाँ पर मेरा एथलेटिक का करियर स्टार्ट हुआ था कि प्रकाश रेवानकर के साथ। वो मेरे कोच थे पहले, वो मेरे टैलेंट को पहचान के मेरे को इसी रास्ते पे गया तो तू अच्छा करेगा आगे जाके बोल के मेरे को उसी रास्ते में चल ये कर दिया। मैंने 2-3 साल उनके पास किया था। उसके बाद मैंने लॉकडाउन आ गया, उसमें मेरे को बहुत दिक्कत हुआ था कि गांव में लॉकडाउन 2019 कोरोना के टाइम। अच्छा,
उस टाइम में, क्योंकि गांव में ग्राउंड नहीं है, कुछ रोड पे भागने के लिए जंगल है बहुत। परिवार वाले बहुत डरते थे कि जंगल में जाने के लिए, और कोई सुविधा नहीं, शूज नहीं, कुछ नहीं। मैंने सोचा कि बाद में धारवाड़ जाऊंगा वर्कआउट करने के लिए। खुद का पैसा किया और मेरे मामा ने थोड़ा हेल्प किया मेरे को। क्या नाम है मामा का? मंजूनाथ बोल के। मंजूनाथ, अच्छा। हाँ, उन्होंने मेरे को थोड़ा कुछ हेल्प किया कि वहाँ पर जाके रूम करके थोड़ा सा रह के प्रैक्टिस करने के लिए। उसके बाद मैंने डिवाइस हॉस्टल को फिर से सिलेक्शन ट्रायल दिया बेंगलुरु को। वहाँ पर प्रकाश रवनकर सर ने मेरे को हेल्प करा के बेंगलुरु विद्यानगर में सिलेक्शन दिलवा दिया। तभी मेरे को वहाँ पर विश्वनाथ सर बोल के एक हमारा डिस्ट्रिक्ट का ही कोच है, वो भी सिरसी का है। सिरसी का? हाँ सर। अरे वाह, हाँ। वो ही कोच मेरे को मिल गए कि वो अच्छा करवा दिया कि मेरे को उनके पास ही मैंने पहला नेशनल मेडल और स्टेट रिकॉर्ड्स और इंटरनेशनल मेडल भी उनके पास ही पहला किया मैंने। अंडर 20 में उनके पास मैंने रहते हुए 1 गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर मेडल जीता हूँ सर। अरे बाप रे! बहुत, जैसे जैसे आप बोल रहे हो ना, हाँ, सही कहता हूँ, एक अलग सी ऊर्जा हमारे शरीर में पैदा होती है। यह होता है जज्बा, ये होता है जोश। बोलिए प्लीज। उसके बाद मैंने बहुत कुछ नेशनल मेडल किया सर। गोल्ड मेडल किया है, सिल्वर मेडल किया है, ब्रॉन्ज किया है सर। मेरा अब तक तो 8 नेशनल गोल्ड मेडल है मेरे पास, 6 सिल्वर मेडल है और 4 ब्रॉन्ज मेडल है सर अब तक। अभी तो रिसेंटली मैंने सीनियर में डेब्यू किया है कि 3 गोल्ड मेडल सीनियर में किया हूँ और 2 सिल्वर मेडल किया हूँ सर सीनियर लेवल में। और मैं अभी एशियन चैंपियनशिप में 2 सिल्वर मेडल जीता हूँ, वो भी एक दो अभी एक सॉरी, अंडर 23 एशियन गेम्स, एम आई राइट? मैं सही हूँ? हाँ, बोलिए प्लीज। इसमें मेरे को 2 साल से मेरा अभी बहुत अप डाउन चल रहा था कि मैं जब 23 में बाहर निकल गया डिवाइस हॉस्टल से, विश्वनाथ सर से थोड़ा दूर हो गया। हाँ। उनसे थोड़ा सा कुछ मतलब हमारा एजुकेशन वहाँ पर कंप्लीट हो गया विद्यानगर में। उसके बाद मैंने बाहर आना पड़ा, थोड़ा सा कुछ कांटेक्ट दूरी बन गई। वर्कआउट का थोड़ा कुछ ये हो गया। 2 साल मेरा अप डाउन बहुत चलता रहा। अच्छा। और बाद में मेरे को 2025 में रिलायंस ने मेरे को कॉल करके बुलाया कि अजित मार्कोस सर ने। रिलायंस? हाँ, रिलायंस में। और उससे पहले मैंने 6 महीने रेलवे के कोच थे अरुण डिसोजा सर के पास, 6 महीने उनके पास भी किया कि वो उनके पास मेरे को बहुत एक्सपीरियंस मिली कि वो भी इंटरनेशनल प्लेयर थे। उनका पूरा 6 महीने ही वर्कआउट किया कि फिर भी उनके पास ऐसा लगता है कि सारा उनका जीवन का जो एक्सपीरियंस होता है, अनुभव, हाँ, वो मेरे ऊपर एक ही है वो दिया है उन्होंने। हाँ, मेरे उनके जो एक बात बोले थी कि उन्होंने कहाँ पर भी जाओ, कुछ भी करो, किसी भी कोच के पास करो, उनके ऊपर बिलीव करो, आपके ऊपर बिलीव करो, आपके वर्कआउट के ऊपर बिलीव करो। ये 3 उन बातों ने उन्होंने मेरे को बहुत बहुत बार बोला कि उसी रास्ते पे मैं चल रहा हूँ सर। ऐसा मेरे को ये 3 बातों ने उन्होंने 1000 बार बोले होंगे कि सर आपके ऊपर बिलीव, आपके कोच के ऊपर बिलीव, आपके वर्कआउट के ऊपर बिलीव। हाँ, कोच पे भरोसा रखो, खुद पे भरोसा रखो, और अपनी मेहनत पे भरोसा रखो। बहुत अच्छी बात है। चाइना में जब आप दौड़ लगाई 5000 मीटर और 10,000 मीटर, दोनों के जो फर्स्ट, आई थिंक जापान वाला पहले नंबर पे था, आप दूसरे नंबर पे, तो दोनों के बीच में 10,000 में कितनी सेकंड्स का फर्क था? सर ऐसा होता है कि मैंने 5,000 और 10,000 में भागा था कि वो जापान वाला अलग बंदा था। हाँ। और 10,000 में जो बंदा भागा है वो अलग था। अच्छा। हाँ। मैंने दोनों इवेंट में पार्टिसिपेट किया कि मैं दोनों में सिल्वर हो गया, वो दोनों अलग अलग थे, वो दोनों में गोल्ड हो गई। मेरा एक कुछ प्रॉब्लम था कि मेरे को मसल्स क्रैम्प था। अच्छा। लास्ट में मैंने 5 किलोमीटर में आपने देखे भी होगी कि मैंने खींच नहीं पाया, स्लोली किया है कि मैंने जो पेसिंग में जा रहा था वही पेसिंग में क्रैम्प आने की वजह से। हाँ, मैंने टेपिंग भी किया था, आपने देखोगे वीडियो में, मेरे क्रैम्प था मेरे मसल्स में पहले से ही इंजर्ड वजह से। मैं तो अलग ही पहला नंबर होता ऐसा। अब तक तो गोल्ड होता सर, 2 गोल्ड होता। हाँ सर। विशेष तौर क्या सराहना करें, क्या कहे। हलियाल के खेड़े गांव को क्या बोलते हैं? हल्ली। हल्ली, हलियाल के हल्ली से दिल्ली, दिल्ली से चाइना, चाइना में तिरंगा लहराना, ये हम सबके लिए गर्व की बात है। विशेष तौर पर हमें समय देने के लिए, हमारी बात की मान रखने के लिए हम सब की तरफ से
हमारे सभी दांडेली निवासियों की तरफ से, हलियाल तालुका की तरफ से, इस क्षेत्र के, इस देश के हर एक निवासियों की तरफ से हम आपको ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। थैंक यू सो मच सर। चाहते हैं और भगवान से हम प्रार्थना करते हैं भविष्य में बहुत जल्दी हमारे क्षेत्र के शिवाजी गोल्ड के साथ फिर एक बार चीते की तरह दौड़ लगाते हुए नजर आएंगे। भगवान से प्रार्थना है, समय बहुत जल्दी आएगा सर, ये गोल्ड लाने का समय ना बहुत जल्दी आएगा। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। अगले 1 साल में मैं करके दिखाऊंगा ये गोल्ड लाने का। मैं ये जिम्मेदारी ले रहे हैं आप। जिम्मेदारी ले रहा हूँ ये सर, गोल्ड लाएंगे लाऊंगा ही सर। और हलियाल का बंदा है, हाँ सर। बोलता है ना, करके दिखाता है। गोल्ड भारत के लिए जरूर आएगा और विशेष तौर पर बहुत खुशी होती है जब आप ये डिक्लेयर हो गया कि आप दूसरे स्थान पर रहे। Yes. तब सबसे पहला फोन आपने किसे किया? मैंने तो 2 बंदे को किया था कि एक तो प्रकाश रेवानकर सर है और कोच। हाँ, और एक विश्वनाथ सर है। ये दोनों मेरे जिंदगी में बहुत इम्पोर्टेंट है सर। बहुत सही है। मतलब जितना मतलब सपोर्ट जो मेरा फैमिली से नहीं मिल जो पाया, प्यार, आशीर्वाद, समर्थन, सहयोग, हाँ सो सारा कुछ मैं उनसे बहुत कुछ सीखा हूँ और कुछ यहाँ पर जो भी है उनके से उनकी वजह से है। अभी और मैं एक बंदे को बोलना चाहता हूँ कि अजित मार्कोस सर, ऐसा देखते हैं कि मेरे को एक छोटा बच्चा, उनका ही बच्चा है, मेरे हर टाइम पे मेरे साथ है सर। जब मैंने क्रैम्प था कि मेरे 5 किलोमीटर भागने के टाइम पे मेरे को भागने का मूड ही नहीं था, ऐसा था कि माइंड पे मेरा भागूंगा या ना भागूंगा, भागूंगा या ना भागूंगा। अच्छा, दुविधा में थे, मैं हाँ। भाग पाऊंगा या नहीं भाग पाऊंगा। हाँ, इतना क्रैम्प था कि मेरे मसल्स पे भाग ही नहीं पाऊंगा, ऐसा था। उन्होंने मेरे साथ 1 घंटा बैठ के मेरे को समझाया कि तू करेगा, जो भी होगा रेस के बाद ही देखेंगे। ये बात मेरे को बहुत लग गया कि मैंने रेस भागते वक्त ऐसा लगा कि जो भी होगा रेस के बाद ही देखा जाएगा, टूट भी जाए पैर बाद में ही देखेंगे। देखो रियाज भाई क्या बोलना चाहेंगे? तो हमें हमारा एक क्षेत्र का, हमारे गांव के करीब वाला आदमी है, आज एशियन गेम्स स्पोर्ट्स में जाके आज कामयाबी हुआ ओलंपिक में, हमें बहुत खुशी हुई और हम आज इनको मुबारक देंगे। थैंक यू सर। मतलब पूरे हमारे क्षेत्र के लोगों से की तरफ से भी, और इन्हों आगे बढ़ना, इनके लिए हम प्रार्थना भी करेंगे और आगे बढ़ना है। जो होगा आज। और भारत सरकार, कर्नाटका सरकार के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? हमें तो एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया बहुत सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि उन्होंने हमें वहाँ पर जाके, मेरे 10,000 में मेरा एंट्री नहीं था, उन्होंने मेरे ऊपर बिलीव करके मेरे को एंट्री दिया। मैं उनको बहुत थैंक यू बोलना चाहता हूँ। और मेरे को प्रेजेंटली अभी रिलायंस फाउंडेशन ने मेरे को बहुत सपोर्ट कर रहा है, मैं उनको भी धन्यवाद बोलना चाहता हूँ कि हमें गवर्नमेंट से सपोर्ट की बहुत ज़रूरी है। वो कर्नाटक गवर्नमेंट और भारत सरकार ने हमें और भी सपोर्ट किया, तो हम और भी अच्छे कर देंगे। कोई दो राय नहीं इसके अंदर। और पूरी उम्मीद करता हूँ कि सरकार भी उभरते हुए युवकों के लिए अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रखेगी। जैसे जैसे आगे आगे उम्र बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे मेडलों की संख्या बढ़ती जाएगी और हम इस क्षेत्र के सभी निवासियों का सीना चौड़ा होता जाएगा। ಈಗ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಮಾತಿದೆ ಇದು. ನಮ್ಮ ಹುಡುಗ ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಲಿ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಯಾಳ ತಾಲೂಕಿಂದ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಗಿ ಚೈನಾದಿಂದ ಗೆದ್ದು ಬಂದಿದ್ದಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಮಾಮೂಲಿ ಮಾತಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹುಡುಗರು ಈಗ ಹೋಗಿ ಧಾರವಾಡ ಹುಬ್ಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಗೆದ್ದು ಬರೋದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಮಾತಿದೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಅವ್ರು ಚೈನಾಗ ಹೋಗಿ ಅವ್ರ ಕಾಲು ನೋವು ಇದ್ರು ನಾನು ಗೆದ್ದೇ ಬರ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಅವ್ರು ಛಲ ಪಟ್ಟಿದ ಅದು ದೊಡ್ಡ ಮಾತಿದೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಚೈನಾಗ ಹೋಗಿನ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕ, ನಾವು ತಿರುಗಿ ಬರ್ತೀವಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಂಥ ಭಾಳ ಹುಡುಗರು ಅದಾರ. ಅವ್ರು ಇವ್ರ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಹೆಸರು ತಗೊಂಡಿದಾರ. ಅವ್ರು ಇವ್ರ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮತ್ತೆ ಹಳ್ಳಿ ಹುಡುಗ ಅಂತ ಮಾಮೂಲಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಡ್ರಿ. ಹಳ್ಳಿ ಹುಡುಗ ಏನ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾರ ಅಂತ ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಇದೆ. ಚೈನಾ ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಮನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಅಮೆರಿಕಾ, ಎಷ್ಟು ದೇಶ ಅದಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾ ದೇಶಗಳು ಹೋಗಿ ಅವ್ರು ಗೆದ್ದು ಬರೋದಷ್ಟು ಅವ್ರ ಛಲ ಇದೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರ ಕಾಲ್ ನೋಯ್ತೆ ಇದ್ರು ಅವ್ರು ಓಡಿ ನಾನ್ ಗೆದ್ದು ಬರ್ಬೇಕು, ನನ್ನ ಊರಿಂದ ಹೆಸರು ತರಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರು ಛಲ ಪಟ್ಟಿದ್ದು ಅದು ದೊಡ್ಡ ಮಾತಿದೆ. ಸೊ ನನಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಹಾಗೂ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಶಿವಾಜಿಯವರು ಹಳ್ಯಾಳಕ್ಕೆ ಗೆಲುವು ತಂದಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ಹಳ್ಯಾಳಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ, ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ, ಯುವಕರಿಗೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದೇವರು ಅವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೊಡ್ಲಿ, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಅನ್ನು ತಂದು ನಮ್ಮ ಹಳ್ಯಾಳಿಗೆ, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ತರಬೇಕಂತ ನಾನು ಅವರಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. बहुत बढ़िया। फिर एक बार
हम सभी की ओर से, सारे निवासियों की ओर से शिवाजी परशुराम माधप्पा गौड़ से। माधप्पा गौड़, ये नाम भूलिएगा मत। इस क्षेत्र का नाम रोशन करने में यह नाम जो परचम लहराया है, जब ये तिरंगा लहरा रहे थे, सच कहता हूं हर एक निवासी की दिल की धड़कन बढ़ गई थी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बोलो भारत माता की जय।